इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 4 है, जनरल असम्बली और इसके इख्तियारात और फ़राइज़। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा लेंथी और इसको मैं पूरा ही पढ़ूंगी क्योंकि इसके अंदर आउटलाइन जो भी होगी उसके अंदर आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है। सबसे नंबर 1 पर लिखेंगे तारुफ। जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे अहम इदारा है, उसे बिलाशुबा एक आलमी पार्लियामेंट कहा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक जनरल असम्बली के भी रुकन होते हैं। हर मुल्क जनरल असम्बली में 5 नुमाइंदे भेज सकता है। वफद की नामजदगी के वक्त रुकन ममालिक पर यह पाबंदी आयद है कि जिनसी तफरीक ना करे। वफद अपने अपने मुल्कों की हुकूमतों की हिदायत पर अमल करते हैं और उन्हीं को जवाबदा होते हैं। ठीक है। वोट हर एक का शुमार होता है। असम्बली का इजलास साल में एक बार होता है, ताहम खसूसी नौयत के इजलास भी तलब किए जा सकते हैं। इजलास में फैसले किसरत राय से होते हैं। हर सालाना इजलास में एक सदर और 21 नायब सदर मुंतखब होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें 5 नशिस्तें मुस्तकिल होती हैं, जिसे सलामती कौंसिल की 5 मुस्तकिल जो ममालिक हैं उनके लिए मुतय्यन होती हैं। नंबर 2 पे हम इसका लिखेंगे, इसके इख्तियारात और फ़राइज़। नंबर उसके अंदर अब हम इख्तियारात और फ़राइज़ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जनरल असम्बली के इख्तियारात फ़राइज़ मरकूज़ हैं। नंबर 1 पे लिखेंगे, ए पे लिखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की दफ़ा 10 के मुताबिक। ठीक है। जनरल असम्बली अपने तमाम मसाइल और मामलात पर बहस करती है। आप इसकी हेडिंग ये दे सकते हो कि मसाइल और मामलात पर बहस और अंजुमन अक़वाम के मंशूर की हदूद में दाखिल हों या किसी ऐसे इदारे के इख्तियारात और काम से मुतल्लिक हो जो मंशूर में शामिल हैं। दफ़ा 12 में मौजूदा अमूर के अलावा इन मसाइल व मामलात के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान या सलामती कौंसल दोनों एक दूसरे के सामने अपनी तजावीज़ पेश कर सकते हैं। नंबर 2 बी पे लिखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की दफ़ा 11 के मुताबिक जनरल असम्बली बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के क़याम बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के क़याम के ज़मन में इश्तराक व अमल, आम असूलों और असलाह की तख़फ़ीफ़ पर पाबंदी लगाने के कवायद पर गौर कर सकती है और उनके मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान या सलामती कौंसल या दोनों को सामने अपनी तजावीज़ पेश कर सकती है, यानी कि बैनुल-अक़वामी अमन का क़याम ले आ सकती है। ठीक है। इसके अलावा नंबर 3 पे लिखेंगे, सी पे लिखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की दफ़ा 13 के मुताबिक। पहले 11 थी और अब आगे 13। जनरल असम्बली इन मकासद के लिए तहकीक का आगाज़ करेगी और उन्हें अमूर पर अपनी तजावीज़ पेश करेगी। सियासत के दायरे में बैनुल-अक़वामी इश्तराकी अमल को रिवाज देना और बैनुल-अक़वामी कानून की बतदरीज तरक्की और उसकी तरतीब में मावन साबित होना। इक़्तिसादियात, माशरियात, सकाफ़त, तालीम और सेहत के शोबों में बैनुल-अक़वामी इश्तराकी अमल को रिवाज देना और नस्ल, जिन्स और ज़ुबान, मज़हब की तफ़रीक़ से अलहदा होकर सब लोगों को इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के असूल में मदद देना। दफ़ा डी में लिखेंगे दफ़ा 14 के मुताबिक पुरअमन तस्फ़िया। अच्छा जी, पुरअमन तस्फ़िया लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें दफ़ा 12 में मज़कूर शराइत के हदूद में जनरल असम्बली हर एक ऐसी सूरत हाल के पुरअमन तस्फ़िया के लिए असबाब को कतई नज़र करके मौजूद तदाबीर तजावीज़ दे सकती है, जिसके मुतल्लिक उसको यह एहतमाल हो कि वो कौमों के फलाह व बहबूद और उनके दोस्ताना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा सकती है, या वो अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खिलाफ वर्जी से पैदा हुई हों और मौजूद मंशूर में दर्ज हैं। नंबर ई पर लिखेंगे दफ़ा 15। अब 15 जो है यानी कि आर्टिकल 15 के मुताबिक लिखा हुआ है, जनरल असम्बली सलामती कौंसिल के सालाना और ख़ुसूसी इत्तलात मसूल करके उस पर गौर फ़िक्र करेगी और इत्तलात उन तदाबीर के बारे में एक बयान शामिल होगा जो बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती कायम रखने की खातिर सलामती कौंसिल ने तय किए होंगे या वो जो अमल में ला चुकी होगी। ठीक हो गया। नंबर ई एफ 16 आर्टिकल 16 यानी कि दफ़ा 16 के मुताबिक जनरल असम्बली बैनुल-अक़वामी तौलेती निज़ाम के ज़मन में एक ऐसा अफ़ाल सर अंजाम देगी जो मंशूर हज़ा के 12 और 13 के तहत उसको सपुर्द कर दिए गए होंगे। ऐसे इलाकों के लिए तौलेती मुआहिदों की मंजूरी भी शामिल है जो फ़ौजी हिकमत अमली के एतबार से अहम करार दे दिए गए।
جی ہے دفعہ 17 کے مطابق جنرل اسمبلی ادارے کے بجٹ پر غور و فکر کرے گی، اس کی منظوری دے گی۔ ادارے کے اخراجات جنرل اسمبلی کے مقرر شدہ ہوں گے اور یہ ارکان اخراجات خود برداشت کرے گی۔ جنرل اسمبلی اس قسم کے مالی یا میزانیہ انتظامات پر غور کرے گی اور اس کی منظوری دے گی اور اس پر خصوصی ایجنسیوں سے قائم کرے گی۔ ایجنسیوں سے کیا قائم کرے گی؟ ایجنسیوں سے متعلق ہیں جن کا ذکر منشور کے دفعہ 57 میں کیا گیا ہے۔ ان خصوصی ایجنسیوں کے انتظامی بجٹ کا مباحثہ کرے گی تاکہ وہ مشورہ دے سکیں۔ اچھا، یہ سارے اختیارات اور جو ہم نے پڑھے ہیں فرائض، یہ سارے کے سارے اس کے مطابق ہیں، آرٹیکلس کے مطابق۔ ٹھیک ہے، آپ اگر آرٹیکلس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو آرٹیکلس کے مطابق کر لیں، ادروائز میں جو آؤٹ لائن پڑھوں گی اس میں تھوڑا بہت ایکسپلینیشنس کر دیں۔ ٹھیک ہے، لاسٹ میں جو لکھیں گے ہم جنرل اسمبلی کی کارکردگی، جنرل اسمبلی کے منعقد کردہ تجاویز۔ اچھا، تجاویز پہلے کر لیتے ہیں۔ سیاسی امور میں عالمی تعاون کے فروغ دینا، عالمی قوانین اور اس کے تحت قانون سازی کی حوصلہ افزائی کرنا۔ نمبر 2 پہ لکھیں گے سماجی، معاشی، ثقافتی، تعلیمی اور صحت عامہ سے متعلق معاملات میں تعاون اور ان کے فروغ کے لیے کوشاں ہونا، بلا امتیاز رنگ و نسل، جنس، مذہب، بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرنا۔ بس یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی آؤٹ لائن میں اگلے اس میں بتا دیتی ہوں۔ اس کے بعد لاسٹ حاصل کلام کریں گے۔ حاصل کلام المختصر جنرل اسمبلی کو محض بحث و مباحثہ کا ایوان اور غیر مؤثر قرار دینا کلی طور پر صحیح نہیں ہے، کیونکہ بالخصوص ترقی پذیر ممالک کے لیے اس اسمبلی کی افادیت بہت زیادہ ہے۔